अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। एक चेक कहावत है कि तकदीर की बुराई हमेशा उस दरवाजे से दाखिल होती है जो हम खुद उसके लिए खुला छोड़ देते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के लिए अमरीकी दबाव एक मरतबा फिर इसी चेक कहावत के तनाजुर में खुद पाकिस्तान के किरदार को तोलने और टटोलने की तरफ मुतवज्जह करता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने अपनी पेशरो जंगजू शहज़ादी कोंडोलीज़ा राइस का लबो लहजा इख्तियार करते हुए कहा है कि आइंदा अमरीका में टाइम्स स्क्वायर जैसा कोई वाक़या हुआ तो पाकिस्तान को संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। इसके फ़ौरन ही बाद नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया रॉबर्ट ब्लेक शुमाली वज़ीरिस्तान से भी आगे बढ़कर कहने लगे कि पाकिस्तान पंजाब में भी तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करे, क्योंकि लश्कर तैयबा अब भारत और अमरीका के लिए ख़तरा बन गया है। अब इसमें ज़रा भी शक नहीं रहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के पुरअसरार और नाकाम वाक़े के बाद फैसल शहजाद की कहानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दबाव के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। फैसल शहजाद के गिर्द उगे हुए सवालात के जंगल को फलांग कर अमरीकी चाहते हैं कि पाकिस्तान शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन का आगाज़ करे। इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी मीडिया भी अब फ़ाल हो रहा है। न्यूज़वीक के भारतीय निज़ाद एडिटर फरीद ज़िक्रिया ने अपनी ताज़ा तरीन तहरीर में पाकिस्तान को दहशतगर्दी की सुपर मार्केट करार देते हुए लिखा है कि कमोबेश 70% दहशतगर्दी के खुफिया मंसूबों के सिरे पाकिस्तान से जा मिलते हैं। अमरीका को शुमाली वज़ीरिस्तान में मौजूद हक्कानी हल्के से शिकायत है। जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी की क़यादत में सरगर्म अमल इस ग्रुप की दिलचस्पी का महवर अगरचे जनूबी अफ़गानिस्तान के सूबे खोस्त, पख्तिया और पख्तिका हैं, ताहम अमरीका का इल्ज़ाम है कि अफ़गानिस्तान में जारी इन सरगर्मियों की निगरानी दरअसल शुमाली वज़ीरिस्तान से की जाती है। अमरीका इस खेल के 4 खिलाड़ियों सिराजुद्दीन हक्कानी, आलमगीर हक्कानी, निज़ामुद्दीन हक्कानी और बदरुद्दीन हक्कानी पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं, जो दरअसल चचा भतीजे हैं। अमरीका हिलमंड के इलाके मरजा में मतलूबा अहदाफ हासिल नहीं कर सका। वो अफ्यून की काश्त के हवाले से ज़रखेज़ इस इलाके में तालिबान को पसपा करना चाहता था। ज़रा अबलाग को मुकम्मल अंधेरे में रखने के बावजूद अमरीका मरजा में अपनी नाकामी को छुपा नहीं सका, मगर इसके बावजूद वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाई कंधार में करना चाहता है। अफ़गानिस्तान में आने वाले ताज़ा दम फ़ौजी दस्तों की मदद से तालिबान के ख़िलाफ़ कंधार में नए ऑपरेशन की तैयारियां जारी है, जो मरजा में बढ़ती मुश्किलात के बाइस शुरू से ही नफ्सियाती दबाव में है। लेकिन अमरीका मजबूर है कि अफ़गानिस्तान में कहीं पर भी कोई ना कोई कामयाबी हासिल करके मुज़ाकरात की जैसी तैसी बिसात बिछाई जाए। इसके लिए वो शुमाली वज़ीरिस्तान को पाक फ़ौज के ज़रिए हदफ बनाकर अपनी मर्ज़ी के नताइज अफ़गानिस्तान में हासिल करना चाहता है। इधर पाकिस्तान के अस्करी हल्के पहली बार फैसल शहजाद के नाकाम वाक़े की अमरीकी तशरीह कबूल करने पर तैयार नहीं। अमरीकी कमांडर जनरल पेट्रियस ने फैसल शहजाद को लॉन वुल्फ यानी तन्हा भेड़िया करार देकर खुद को अलग थलग कर लिया। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान में आला तरीन अमरीकी कमांडर जनरल मैक्रिस्टल ने पाक फ़ौज के सरबराह जनरल अशफाक परवेज़ कियानी से मुलाकात के बाद ये वजाहत ज़रूरी समझी कि उन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन पर कोई ज़ोर नहीं दिया और ना ही ड्रोन हमलों में इजाफे का फ़ैसला किया है। लेकिन अमलन 2 रोज़ बाद शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 ड्रोन हमलों में कुल 18 मिसाइल दाग दिए। इन दोनों हमलों के अहदाफ भी निहायत मानीखेज़ हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में दत्ताखेल के इलाके मदाखिल में जहाँ पर हमला किया गया वो हाफिज़ गुल बहादुर का इलाका है, जो पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की कार्रवाई में मुलव्विस नहीं और पाक फ़ौज के साथ मुआहदे की हालत में है। इसके साथ ही अमरीकी तैयारों ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी भी शुरू कर दी है, जिसका मुज़ाहिरा शवाल में हुआ, जो एक पहाड़ी इलाके के साथ वादियों के लामुतनाही सिलसिले के बाइस अलिफ लैलवी शोहरत रखता है। शवाल एक तरफ से शुमाली वज़ीरिस्तान और दूसरी तरफ से जनूबी वज़ीरिस्तान को छूता है, जबकि मुतवाज़ी तौर पर अफ़गान सूबों पख्तिया और पख्तिका से भी बगलगीर होता है। एक ज़माने में अरब अस्करियत पसंद यहाँ मौजूद थे। अमरीकियों की इन ताज़ा कार्रवाइयों से कौन कौन से नए ख़तरात पैदा होते हैं? क्या पाकिस्तान को एक बार फिर शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन पर मजबूर कर दिया जाएगा? अगर नहीं तो अमरीकी क्या करें? और अगर पाकिस्तान को मजबूर कर दिया गया तो क्या नए ख़तरात पैदा होंगे? ये अहम तरीन सवालात अपने माहिरीन के सामने उठाते हैं, मगर एक वक्फ़े के बाद।